हाल ही में नोटबुक एल ने अपने एक फीचर्स को ऐड किया है जो कि है स्लाइड डेक्स। एंड ये लिटरली में फीचर्स इतना एडवांस है, ये कई सारी प्रॉब्लम्स को आपके सॉल्व कर देता है। जैसे कि आप कोई भी नई चीज़ सीखना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, या किसी भी नई चीज़ के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं, सो उन सारी चीज़ों को आप आसानी से कर सकते हैं। एंड जो ये टूल जनरेट करके दे रहा है ना, लिटरली इसके आसपास भी कोई दिखाई नहीं देता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आई शो द रिजल्ट। जैसे कि हमारा एक टॉपिक था इंडियन जर्नी ऑफ स्टार, इसरो के बारे में। इसरो की जर्नी के बारे में मैंने पूछा था। सो मैं चाहता हूँ कि इसरो की जर्नी के बारे में मुझको बताए। एक तरीका है कि आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट के जरिए देकर क्वेश्चन आंसर करके पूछ सकते हैं। सो मैं चाहता हूँ दूसरा तरीका। यहाँ जाऊँगा स्लाइड डेक्स पर, सिंपली यहाँ मैंने स्लाइड डेक्स पर क्लिक किया था एंड इसने मुझे ये आउटपुट दिया। तो यह देख सकते हैं जैसे कि इसने हमें 10 से 15 स्लाइड बना के दी है। यहाँ पे सबसे पहले इसने हमें बना के दिया है भारत इन द कॉस्मोस, फ्रॉम द फर्स्ट लूनर ऑर्बिट टू द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। उसके बाद इसने बताया कि द विजनरी लेगेसी सतीश धवन, काफ़ी सही है। उसके बाद द टारगेट अनलॉकिंग लूनर सीक्रेट, ओके। उसके बाद चंद्रयान 1 के बारे में कुछ डिटेल बताइए। मैपिंग द मिनरल्स मून, इसके बारे में कुछ बताया है। द रिटर्न चंद्रयान 3, काफ़ी सही बना के दिया है। एंड उसके बाद सोलर विजिलेंस आदित्य L1, ये भी ठीक है। एंड उसके बाद आप देखते हैं गगनयान द ह्यूमन साइंटिफिक प्रोग्राम, जो कि हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम भी है। द सर्विलेंस एंड री एंट्री, ओके। उसके बाद इसने बताया कि गगनयांत्रिक्स, जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है गगनयान, उसमें जो लोग बैठ के जाएंगे उसके बारे में कुछ बता रखा है। उसके बाद बताया सस्टेनेबल स्पेस, न्यूज स्पेस इकोसिस्टम, द नेक्स्ट डिकेड भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। एंड उसके बाद विजनरी 2040 का रोड मैप पूरा का पूरा हमें बताया है। एंड नाउ इसके बाद द एरा ऑफ न्यू स्पेस। एंड लास्ट में इसने हमें स्लाइड बना के दी है रेफरेंस एंड सोर्सेस। तो ये उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट टूल रहेगा जो किसी भी टॉपिक के ऊपर डीप रिसर्च करना चाहते हैं, कुछ भी नई चीज़ सीखना चाहते हैं। सो इसी तरीके से हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज कीजिए आप स्टूडेंट हैं, तो आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ भी नई चीज़ सीखना चाहते हैं, किसी भी चैप्टर के बारे में नई चीज़ सीखना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। सो उसके लिए मैंने यहाँ कुछ चैप्टर को अपलोड किया है। सो मैं यहाँ पे चैप्टर 12 के बारे में कुछ सीखना चाहता हूँ, उसके बारे में नोट्स बनाना चाहता हूँ। सो वो कैसे कर सकते हैं। सो मैं आ जाऊँगा स्लाइड डेस्क पर। अगर मैं स्लाइड डेस्क पे क्लिक कर देता हूँ, सो ये क्या करेगा, पूरे के पूरे जो हमारे चैप्टर है उनके बारे में मुझको बना के दे देगा। अगर हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में चाहते हैं, सो यहाँ पे हम चैप्टर 12 के बारे में सेलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे डिटेल चेक, प्रेजेंटेशन स्लाइडर। आई विल गो फॉर डिटेल चेक। एंड यहाँ पे आपको एक टाइप बॉक्स भी मिलता है। एंड इसका आप इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, आप किसी भी टॉपिक के ऊपर डीप में नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट दिया, क्रिएट अ स्लाइड डेक्स ऑन अ टॉपिक ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट। करंट चैप्टर जो हमारा है चैप्टर 12 है, टारगेट होनी चाहिए हमारी स्कूल ऑडियंस, है ना। उसके बाद हमें इन्फोग्राफिक्स में जनरेट करके दे, किस फॉर्म में, स्केच स्टाइल की फॉर्म में मुझको जनरेट करके दे। क्लिक जनरेट। अब ये क्या करेगा, जो भी हमारा चैप्टर 12 है उसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है, जो भी पॉइंट्स है, उनको हमें डिटेल में समझाएगा। तो यह इसने हमें जनरेट करके दे दिया है। तो यहाँ पे इसने हमें 10 से 15 स्लाइड जनरेट करके दिया है। मैं उसको दिखाता हूँ कैसे इसने जनरेट किया है। लुक एट दिस, क्या सही जनरेट करके दिया है इसने। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर 12। आप इसको एज अ नोट्स के जरिए भी इसको सेव करके रख सकते हैं। पहले आप इसका लुक देखिए, कलर कॉम्बिनेशन किस तरीके से इसने जनरेट करके दिया है। यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है द ब्रिजेस डिस्कवरी 1820, विजुलाइजिंग द इनविजिबल फील्ड लाइन्स। इसके बाद इसने कुछ यहाँ बता रखा है, द स्ट्रेट लाइन वायर, थंब एंड रूल, द सर्किट लूप्स एंड द सोलेनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। बेसिकली जो हमने एनसीईआरटी का चैप्टर अपलोड किया था, उस चैप्टर में जो भी सारी डिटेल थी वो इसने हमें यहाँ सारी दिया है। फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल, मैग्नेटिक इन मेडिसिन, डोमेस्टिक सर्किट, द एंट्री। इसके बाद डोमेस्टिक सर्किट, सिस्टम एंड डिज़ाइन। एंड उसके बाद सेफ्टी डिवाइस यूज़ क्या होता है उसके बारे में। लास्ट में इसने बताया शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग। एंड इसके बाद द थंब रूल एट अ ग्लैंस। सो आप इस तरीके से भी आप इसको सीख सकते हैं। एंड ऑल्सो ये जो सारी चीज़ मैं जनरेट कर रहा हूँ, ये मैं फ्री प्लान से कर रहा हूँ, मैंने कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है। सो मैं चाहता था कि मुझे एक वर्कशॉप अटेंड करनी है जिसमें मैं लोगों को बताऊँ एआई को कैसे यूज़ किया जा सकता है। उसके रिगार्डिंग मेरे को पूरा एक प्रेजेंटेशन बना के दे। सो उसके लिए मैंने यहाँ जनरेट किया था, जिसका यहाँ टाइटल है AI फ्रॉम मिस्ट्री टू मास्टरी, जिसका मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट भी दिखा देता हूँ आपको क्या प्रॉम्प्ट दिया था। टर्न दिस नोटबुक हैंड्स ऑन वर्कशॉप। मैं एक वर्कशॉप अटेंड करने जा रहा हूँ जिसमें कि जो हमारा स्लाइड डेक जनरेट करके दे, जिसमें कि मैं लोगों को बताऊँ कि AI को कैसे यूज़ कर सकते हैं
एंड जो हमारी टारगेट ऑडियंस रहेगी वो रहेगी कॉलेज स्टूडेंट एंड सीईओज। सो ये एक बेसिक सा प्रॉम्प्ट है जो मैंने यहाँ दिया था। एंड ऑल्सो इसने हमें 10 से 15 स्लाइड जनरेट करके दिया है, जिसमें इसका फ्रंट पेज है AI मिस्ट्री टू मास्टरी, काफ़ी सही है। उसके बाद बता रखा है द फियरलेस फ्यूचर, एंड उसके बाद 5 माइंडसेट सुपर चार्ज ग्रोथ। एंड थोड़ा इसका आप लुक देखिए कैसे इसने चीज़ों को हाईलाइट किया है, कट किया है, एंड उसको भी हाईलाइट कर रखा है, एरो करके बता रखा है। तो एक जैसे हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, उसी तरीके से आपको बता रखा है। इसके बाद इसने बताया कि डिकंस्ट्रक्शन द मशीन, डेटा सेट क्या होते हैं, एल्गोरिदम क्या होता है, प्रिडिक्शन क्या होती है ना। उसके बाद गार्बेज इन गार्बेज आउट द डेटाबेस डिलेमा, काफ़ी सही है। यू आर ऑलरेडी एन AI पायलट, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं वो सारे AI से कंट्रोल कैसे होते हैं वो उसको बता रखा है। उसके बाद इसने बताया द आर्ट ऑफ प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट को कैसे लिखा जा सकता है उसके बारे में बता रखा है। एंड उसके बाद बियॉन्ड द चैट द राइज ऑफ एजेंटिक AI, जनरेटिव AI क्या है, एजेंटिक AI कैसे काम करता है। एंड उसके बाद शो मी द मनी रियल वर्ल्ड ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हेन AI गेट इट्स रॉन्ग हेलुसिनेशन। एंड उसके बाद द एथिक्स ऑफ ब्लैक बॉक्स, काफ़ी सही है। एंड उसके बाद बताया इसने द टैलेंट पजल, बोरो व्हाट यू कैन द बाय, स्किल शेल्फ लाइफ, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट स्मॉल स्केल फर्स्ट, जिसमें यहाँ बताया भी है पायलट वीक 1 से लेकर 4 वीक तक क्या करेंगे, मेजर इलेक्ट्रिशियन स्केल, काफ़ी डिटेल में गया है यहाँ पर। एंड उसके बाद बता रखा है योर वर्कशॉप मिशन, आपकी वर्कशॉप का मिशन क्या क्या होना चाहिए, बारकोड दे रखा है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी बता रखे हैं। लास्ट में इसने बता रखा है हमें डो नॉट प्रिडिक्शन द फ्यूचर जनरेट इट, काफ़ी सही टैगलाइन दी है इसने यहाँ पे, काफ़ी सही एक पूरा इंटरेस्टिंग वे में इसने हमको समझाया कैसे AI को यूज़ किया जा सकता है, बेसिक से बताया कि किस किस तरीके से AI को यूज़ कर सकते हैं, ग्रोथ क्या है, एंड ऑल सारी चीज़ों को इसने बता रखा है। सो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं एक प्रेजेंटेशन एक स्लाइड की फॉर्म में जनरेट करके। तो सपोज कीजिए आपके पास एक PDF है, उसके बारे में डिटेल में सर्च करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। सो मेरे पास ये जो कॉर्पोरेशन जो एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, उसके रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स है। सो मैं चाहता हूँ कि इसके बारे में मुझे एक प्रेजेंटेशन बना के दे, मैं इसको पढ़ना नहीं चाहता, मुझको इसके बारे में पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन बना के दे, किस तरीके से कंपनी काम करती है, फाइनेंशियल क्या है, शुरुआत कैसे हुई, वो सारी चीज़ें। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐड सोर्स पे क्लिक करके यहाँ पे आप फाइल को अपलोड कर सकते हैं, देन यहाँ पे आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। सो आप इसके रिगार्डिंग कुछ भी पूछेंगे तो आपको इसी PDF के बेस पे आपको आंसर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ जनरेट भी किया है, मैं इसका आपको प्रॉम्प्ट भी दिखा देता हूँ, यहाँ पे इसने प्रॉम्प्ट क्या जनरेट किया था। तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, यहाँ शो प्रॉम्प्ट, एंड यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट दिख जाएगा, क्रिएट अ स्लाइड डेक्स ऑन अ टॉपिक, टारगेट ऑडियंस रहेगी हमारे स्कूल कॉलेज विद अ फोकस ऑन द जोहो प्रोडक्ट सर्विसेज वैल्यूएशन, हमें जोहो के प्रोडक्ट सर्विस एंड वैल्यूएशन के बारे में बताए, टू कवर अ बेस ऑन दिस सोर्सेज, क्रिएट अ स्लाइड डेक्स इन द स्टाइल ब्यूटीफुल फंट स्लाइड डेक्स, है ना, और उसके बारे में कुछ फीचरिस्टिक स्टाइल के बारे में मेरे को बताए। तो ये हमारा प्रॉम्प्ट था, जिससे कि इसने यहाँ पे हमें कई सारी प्रेजेंटेशन बना के दिए, 10 तरीके की स्लाइड बना के दी है इसने हमें। तो ये इसका पहला पेज है, सिस्टम बूट जोहो कॉरपोरेशन, एक पहले इसका लुक देखिए कितना सही कलर कॉम्बिनेशन इसने उठाया है, टैक्स की प्लेसमेंट देखिए काफ़ी ठीक है ना, एंड जो भी उस PDF में था उसको रीड करके इसने यहाँ पे बना के दिया है। जैसे कि यहाँ पे इसने बताया हमें यूज़र प्रोफाइल सिद्धार्थ वेमू, जो कि इनके फाउंडर भी हैं, बैकग्राउंड डेटा बता रखा है, IIT मद्रास से इन्होंने पढ़ाई करी है, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, करंट मिशन क्या है इनका, फिलोसफी उसके बारे में कुछ बता रखा है। नेक्स्ट इसने बताया कि एग्जीक्यूशन इवोल्यूशन, एडवेंट इनिशिएशन, द क्लाउड सेफ्ट, सिस्टम रीनेम, जोहो वन लॉन्च, काफ़ी ठीक है। एंड उसके बाद इसने हमें बता रखा है द बूट स्ट्रैप मॉडल क्या है, ये कंपनी बूट स्ट्रैप है। उसके बाद इसने बताया द इंटरफेस 55+ मॉड्यूल हैं, सेल्स मार्केटिंग में, फाइनेंस में, HR ओप्स में, कोलैबोरेशन में, रूट एक्सेस के बारे में बताया, मैनेजमेंट डिवीज़न, रूट एक्सेस, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, एंड ना उसके बाद इसने हमें बताया परफॉर्मेंस मीटर, फाइनेंशियल्स के बारे में कुछ बता रखा है, 1.5 बिलियन, 12 से 13 बिलियन। एंड उसके बाद इसने नेटवर्क टोपोलॉजी, ट्रांसमिशन लोकेज्म, एंड उसके बाद थ्रेड एनालिसिस, द जायंट इंडियन रुपीज़, जोहो वेपनरी, काफ़ी ठीक है। एंड उसके बाद लास्ट में इसने हमें बताया इनिशियलाइजिंग अपडेट 2025, फ्यूचर रोड मैप क्या क्या है,
AI इंटीग्रेशन कैसे इस्तेमाल कर रखा है, फिनटेक एंड हार्डवेयर, टारगेट क्या है इनका, 1 बिलियन यूज़र्स। सो इन सारी चीज़ों के बारे में इसने हमें बताया है। सो इस तरीके से भी आप अगर किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप प्रेजेंटेशन जनरेट करना चाहते हैं सो आप इस तरीके से कर सकते हैं। सो सपोज कीजिए आप कोई वीडियो देख रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, पॉडकास्ट देख रहे हैं जो 1.5 से 2 घंटे का है, तो आपके पास इतना टाइम नहीं है। आप चाहते हैं कि मुझे जल्द से जल्द 5 से 10 मिनट के अंदर मुझे पूरा उसका समरी मिल जाए, उस पॉडकास्ट उस वीडियो में क्या बातें की गई हैं। तो इसको भी आप इसी स्लाइड डेस्क के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। सो नाउ सपोज कीजिए आप इस पॉडकास्ट के बारे में पूरी चीज़ें जानना चाहते हैं, जो कि राज समानी का एक पॉडकास्ट है, 99% रिच पीपल डू दिस, मेक मनी हैबिट अपॉर्चुनिटीज़, करण भगत। तो इसके बारे में आप सर्च करना चाहते हैं, पूरा का पूरा पॉडकास्ट के बारे में पता करना चाहते हैं इसमें क्या क्या बातें की गई हैं, तो इसको सीधा हम कॉपी करेंगे यहाँ पे, इस लिंक को हम कॉपी कर लेंगे। देन सिंपल सा आप इस एड सोर्स पे क्लिक करके यहाँ पे यूट्यूब वीडियोस या वेबसाइट पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना लिंक पेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपकी वीडियो आ जाएगी 99% रिच पीपल डू दिस। तो आप चाहते हैं कि इसके बारे में पूरा डिटेल मुझे मिले, तो यहाँ जाएंगे सीधा स्लाइड डेस्क पर, यहाँ पेंसिल पे आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। सो यहाँ मैंने प्रॉम्प्ट दिया था, आई शो द प्रॉम्प्ट, ये हमारा प्रॉम्प्ट था। क्रिएट अ स्लाइड डेस्क, टारगेट ऑडियंस रहेगी हमारी स्कूल कॉलेज, फोकस है हमारा मनी मेकिंग के ऊपर, जो मनी मेकिंग के ऊपर बात की गई है वो सारे टॉपिक के बारे में मुझको बताएं, ठीक है, जो भी सोर्स के रिगार्डिंग है। क्रिएट अ स्टाइल ब्यूटीफुल स्लाइड डेस्क, कॉमिक बुक स्टाइल जो मार्वल स्टाइल में रहता है उस तरीके से मुझे जनरेट करके दे। तो उसके बाद इसने हमें ये आउटपुट दिया था, जो कि है द वेल्थ एवेंजर्स, द ओरिजिन स्टोरी, स्ट्रेटजी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ बिलीनियर्स बेस्ड ऑन क्लासिफाइड ऑफ करण भगत, जो कि वहाँ के गेस्ट भी थे उस पॉडकास्ट के। एंड उसके बाद बता रखा है द अनलॉकिंग सुपर हीरोज ऑफ अल्ट्रा रिच। नेक्स्ट यहाँ बताया मिशन ऑब्जेक्टिव द इलेक्ट लाइक लैंग्वेज। अब इसमें जो पूरा आउटपुट दिया है ना, लेआउट बना रखा है, ये पूरा दिया है कॉमिक मार्वल स्टाइल में, जो कि हमने स्टाइल भी बता रखा था उसको। सो ये उसी स्टाइल में हमको आउटपुट भी देगा, जैसे कि इसने बता रखा है योर मैसिव एबिलिटी, द कंपाउंड बूम। उसके बाद बता रखा है द फिलिप्स प्रोटोकॉल क्या क्या है, रेनिंग वी वर्क, क्रिस्प वी वर्क, टायर्ड वी वर्क, है ना, बस काम करते जाओ। उसके बाद द सीक्रेट 7 ईयर जीरो रेस्ट डे, अच्छा। एंड उसके बाद बता रखा है द ग्राइंड मोड ऑन, ये भी ठीक है। एंड उसके बाद इसने बताया चूज योर वेपन, शील्ड वर्सेस शॉर्ड, द 1 करोड़ हीरो, द 1000 करोड़ हीरो टाइटन, सही है। स्ट्रेटजी बता रखी है यहाँ पे भी कुछ स्ट्रेटजी बता रखी है। असेंबल द अलायंस, द बिग सिक्स। एंड आप इसका जो टैक्स फॉर्मेशन देखेंगे ना, जैसे कि अलायंस ये वर्ड है पूरा मार्वल से रिलेटेड, जो वहाँ की लड़ाइयों में यूज़ होता है ना, एक फाइटिंग से रिलेटेड, तो अलायंस वर्ड वहाँ से आया है। तो इस तरीके से इसने वर्ड को भी अपने हिसाब से, अपने स्टाइल के हिसाब से चेंज करके बता रखा है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, सॉरी फाइनेंशियल सर्विसेज, एग्रीकल्चर, फार्मा, डिफेंस, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर टेक, इस तरीके से। द न्यू बैटल ग्राउंड, द राइज ऑफ टीयर 2, नागपुर, इंदौर, भोपाल, सूरत, लखनऊ, सैचुरेटेड, या मुंबई में कुछ बता रखा है एलोकेट करके, सही है। नेक्स्ट बताए फ्यूचर टेक, द AI इन्वेजन इज हियर, नो ड्राइवर डिटेक्ट, सही है। लोकेशन, स्कैन रिजल्ट, टाइम लाइन, रियलिटी चेक, सिविल वॉर क्या है ओल्ड मनी न्यू मनी के बीच में। एंड उसके बाद यहाँ बताया द विलन, द फियर ऑफ इनसिग्निफिकेंस, ईगो, कंपैरिजन, इंस्टाग्राम एनवी, जो आपके ईगो हैं, जो आपको काम करने से रोकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बता रखा है। उसके बाद क्या, द सीक्रेट वेपन, द कंजप्शन इंजन। एंड उसके बाद द गोल्डन रूल, इनपुट एंड आउटपुट, एवेंजर्स प्ले बॉय, सॉरी द एवेंजर्स प्ले बुक, टारगेट क्या है, मेथड क्या है, लाइंस क्या है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, रिस्क प्रोफाइल। उसके बाद बता रखा है असेंबल द ग्लास इज हाफ एम्प्टी बिकॉज देयर इज नो मोर टू फिल, काफ़ी सही स्टेटमेंट दे रखी है इसने। एंड लास्ट में इसने बताया है क्रेडिट सोर्स मटेरियल, 99% पीपल डू दिस, ये हमारा टॉपिक था। प्रोड्यूसर नोट्स, ओहो। उसके बाद इसने बता रखा है क्रिएट एस्पायरिंग बिलियनियर्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन, सही है। डिस्क्लेमर, तो इसने जो लास्ट का पेज का लेआउट है ना, वो जो मूवी के स्टाइल में रहता है क्रेडिट, उस स्टाइल में इसने हमें बता रखा है। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को समझने के लिए। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी मदद मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।